आज बात एक ऐसे सीक्रेट मिशन की जिसने 1971 की जंग का पासा ही पलट दिया था। एक ऐसा ऑपरेशन जो पानी की गहराइयों में लड़ा गया। नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। तारीख थी 15 अगस्त 1971। रात का करीब 1 बज रहा था। जगह पूर्वी पाकिस्तान का चटगांव पोर्ट। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी। पाकिस्तानी आर्मी अगले दिन के जश्न की तैयारियों में डूबी थी, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। लोहे के वो भीमकाय जहाज जिन्हें डुबाना लगभग नामुमकिन था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर कर डूबने लगे। पाकिस्तानी फौज में तो हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कोई हवाई हमला है, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी प्लेन नहीं। फिर शक गया पनडुब्बियों पर पानी के नीचे भी कुछ नहीं मिला। तो फिर सवाल ये था कि ये जहाज डूब कैसे रहे थे। आखिर वो कौन था जो बिना एक भी गोली चलाए इतनी बड़ी तबाही मचाकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तो चलिए इस आधी रात के रहस्य की परतों को खोलते हैं। उस वक्त पोर्ट पे जो माहौल था, उस सिर्फ और सिर्फ खलबली और कंफ्यूजन का था। देखिए, पाकिस्तानी फौज का तो दिमाग ही घूम गया था। उनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने आसमान में गोलियां दागनी शुरू कर दी, पर कोई फाइटर जेट दिखा ही नहीं। सोनार स्क्रीन भी खाली थी, कोई सबमरीन नहीं। मतलब आर्मी हेडक्वार्टर्स में किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वॉर की कोई भी किताब, कोई भी रूल बुक इस हमले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इस हमले की वजह जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना होगा। मार्च 1971 में यहीं से इस विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। तो देखिए, उस वक्त पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटा था। एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। अब मसला ये था कि सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर वेस्ट के पास थी, जबकि ज्यादातर लोग और सारे रिसोर्स ईस्ट में थे। और पावर का यही इम्बैलेंस टकराव की सबसे बड़ी वजह बन गया। तो जब ईस्ट पाकिस्तान ने अपने हक की आवाज उठाई, तो जवाब में उन्हें मिला ऑपरेशन सर्चलाइट। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये एक नरसंहार था। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गए और उनके दिलों में बस एक ही चीज थी, बदले की आग। और इसी निराशा और स्ट्रेटेजिक जरूरत के बीच एक सीक्रेट मिशन ने जन्म लिया। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। मिशन का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था। देखिए, कोई भी आर्मी बिना हथियारों और राशन के नहीं लड़ सकती, और ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की सारी सप्लाई समंदर के रास्ते जहाजों से आती थी। तो प्लान यह था कि अगर इन सप्लाई लाइंस को ही काट दिया जाए, मतलब इन जहाज़ों को ही डुबो दिया जाए, तो दुश्मन की आर्मी अपने आप घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि ये काम करेगा कौन? और यहीं पर एक बहुत ही रैडिकल आइडिया सामने आया। नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो इससे पहले कभी सुना नहीं गया था। उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल करेंगे उन रिफ्यूजी नौजवानों का जो स्टूडेंट्स थे, किसान थे, मछुआरे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास दुनिया के किसी भी ट्रेनिंग से बड़ा एक हथियार था, और वो थी बदले की आग। और बस यहीं से शुरू हुई कहानी साधारण लड़कों को दुनिया के सबसे खतरनाक नेवल कमांडो में बदलने की। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे एक टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप बनाया गया। कोड नेम था C2P या कैंप प्लासी। यहां कमांडर M.A. सामंत की निगरानी में लगभग 500 बंगाली नौजवानों को एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाने लगा, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग। इन कमांडोज का मेन हथियार था लिम्पिट माइन। अब ये क्या चीज है? सोचिए, एक तरह का बम जिसके नीचे बहुत पावरफुल मैग्नेट लगे होते थे और अंदर होता था जबरदस्त विस्फोटक। लेकिन इसे इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक सुसाइड मिशन जैसा था। जरा सोचिए, कमांडो को रात के अंधेरे में चुपचाप तैरकर जहाज के नीचे जाना है, फिर उसकी सतह से काई खुरचनी है, फिर उस माइन को चिपकाना है और फिर सेफ्टी पिन खींच देनी है। पिन खींचते ही टाइमर तो शुरू हो जाता था, पर किसी को नहीं पता था कि धमाका कब होगा, आधे घंटे में या 2 घंटे में। मतलब बचने के लिए वक्त बहुत कम था और प्रेशर जबरदस्त। इस मिशन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हुआ ये कि फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे 8 बंगाली सबमरीनर्स ने पाकिस्तानी नेवी से बगावत कर दी और वो भारत आ गए। अब ये एक गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि अब ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग थे जो दुश्मन की नेवी को अंदर बाहर से जानते थे। उन्हें पता था कि दुश्मन के जहाज कैसे हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं। तो ट्रेनिंग पूरी हो गई। कमांडो छोटे छोटे ग्रुप्स में दुश्मन के इलाके में घुस चुके थे
और सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। अब बारी थी अटैक की, और अटैक का सिग्नल देने का जो तरीका था वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही सीक्रेट था। 13 अगस्त का दिन था। ऑल इंडिया रेडियो पे अचानक एक बंगाली गाना बजा। गाने के बोल थे, आमार पुतुल आज के प्रथम जाबे शाशुरबाड़ी। अब दुनिया के लिए तो ये एक आम सा गाना था, जिसका मतलब था मेरी गुड़िया आज पहली बार ससुराल जाएगी। लेकिन दुश्मन के इलाके में छिपे उन 400 कमांडोज के लिए इसका सिर्फ एक मतलब था, स्टैंड बाय, तैयार हो जाओ, हमला 24 घंटे के अंदर होगा। और फिर ठीक अगले दिन 14 अगस्त, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, रेडियो पर एक और गाना बजा। ये फाइनल सिग्नल था, मतलब था अटैक, हमला आज रात ही करना है, एक साथ 4 बड़े बंदरगाहों पर। उस एक रात के तबाही का जो असर हुआ वो बहुत बड़ा और डिसाइसिव था। देखते हैं कि इस साइलेंट वॉर का नतीजा क्या निकला। सिर्फ एक रात में करीब 1 लाख टन, जी हां, 1 लाख टन का मिलिट्री सामान, हथियार और राशन या तो डूब गया या हमेशा के लिए बेकार हो गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल नेवल साबोटाज ऑपरेशन माना जाता है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट जबरदस्त था। पहला, पाकिस्तान की सप्लाई लाइनें पूरी तरह ठप हो गईं। दूसरा, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों ने डर के मारे अपने जहाज भेजने से मना कर दिया। तीसरा, पाकिस्तानी फौज का मोराल टूट गया। और सबसे जरूरी, दुनिया को पता चल गया कि ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर है। इस एक ऑपरेशन ने असली जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी थी। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है। हम इतिहास में हमेशा बड़े बड़े जनरल और नेताओं के नाम पढ़ते हैं, लेकिन उन आम लड़कों का क्या, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के उस अंधेरे पानी में छलांग लगा दी थी। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास के न जाने कितने ही बड़े बड़े मोड़ ऐसे ही